नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए हम उत्तर प्रदेश के बारे में आज कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में क्या क्या महत्वपूर्ण लाइनें हैं। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसका कुछ भाग मैंने इसके पहले वाले वीडियो में मैंने करा दिया है महत्वपूर्ण तथ्यों का। तो जैसे पूर्वी जिला, पश्चिमी जिला, उत्तरी जिला, दक्षिणी जिला, ये सब मैंने बता दिया है। और बड़ा जिला, सबसे उत्तर प्रदेश का बड़ा जिला, सबसे छोटा जिला, बड़ा जिला जैसे लखीमपुर खीरी है, छोटा जिला जैसे भदोही है। तो आइए आज हम उसके आगे कुछ इसके बारे में जानते हैं कि मतलब उत्तर प्रदेश में और क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य है। तो मैंने कुछ तथ्यों को लिया है, जैसे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का हमारे देश में क्या स्थान है। तो हमारे देश में उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। सबसे पहला है, सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश में हमारा राज्य, सबसे बड़ा हमारे देश में हमारा राज्य है राजस्थान। हाँ तो दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट देख लिया है, तो हम आइए उसके आगे वाले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो आइए देखते हैं कि उसके आगे जैसे 15 तक वो स्क्रीनशॉट में है, 16 तक, तो आगे 17 से हम लोग देखते हैं। प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी 1859 ईस्वी में चलाई गई। तो ये कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? तो ये हमारी प्रयागराज से कानपुर। और विश्व एवं भारत की प्रथम हवाई डाक सेवा वर्ष 1911 में शुरू की गई। तो ये हमारे कहाँ से कहाँ की गई? तो प्रयागराज से नैनी, जो कि नैनी आप जानते ही हैं प्रयागराज में ही पड़ता है। इसके बाद है उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान क्या क्या है। तो देखते हैं। गन्ना उत्पादन में है प्रथम स्थान, गेहूं उत्पादन, कुल खाद्यान्न उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, कुल पशुधन और आलू उत्पादन, रेल मार्ग, बैंक शाखाओं की संख्या के मामले में हमारा उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। इसके बाद आइए देखते हैं प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली कौन सी फसल है। तो हमारे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र पे बोई जाने वाली फसल गेहूं है। और सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल है तो गन्ना है। गन्ना की खेती होती है हमारे उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में कुल हवाई पट्टियां कितनी हैं? तो ये 46 हैं, 46। इसके बाद है यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल राज्य की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर। क्या क्या हमारे राज्य से मतलब यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में क्या क्या शामिल किया गया है? तो काशी से, काशी जिसको बनारस भी कहते हैं, वाराणसी, तो सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में ये शामिल किया गया, जो कि 2016 में शामिल किया गया विश्व धरोहर सूची में। और क्या शामिल किया गया? तो कुंभ मेला, जो कि जानते हैं कुंभ मेला हमारा प्रयागराज में लगता है, ये 2017 में शामिल किया गया। इसके बाद है 23 पे प्रदेश में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का गठन हुआ। तो ये हुआ प्रयागराज में 1972 में। और राज्य का सर्वाधिक और सबसे कम वर्षा वाला, यानी कि सर्वाधिक राज्य हमारे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो गोरखपुर में होती है। और सबसे कम वर्षा होती है मथुरा में। और राज्य के सबसे बड़े मंडल यानी कि संभाग कौन कौन से हैं? जबकि मंडल और जिलों के बारे में हमने आगे वाले पार्ट में बता दिया है। तो कौन कौन से हैं मंडल? जो कि कानपुर, लखनऊ और मेरठ, जिसमें कि 6 जिले हैं इन 3 जिलों में, 3 मंडलों में, इन 3 मंडलों में 6 जिले हैं। इसके बाद 25 नंबर पे है राज्य के सबसे छोटे संभाग यानी कि मंडल, जैसे कि मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी व सहारनपुर। ये हमारे 5 हैं, 5 मंडल हैं, जिनमें कि 3-3 जिले हमारे आते हैं। इसके बाद राज्य में जिलों और संभागों की संख्या जानते ही हैं। इसके पहले पार्ट में हमने कई बार इसका डिस्कस किया है कि जिले हमारे राज्य में 75 हैं और मंडल हमारे राज्य में 18 हैं। इसके बाद राज्य में तहसीलों की संख्या कितनी है? तो 350 है। और राज्य के क्षेत्र पंचायत यानी कि ब्लॉक, पूरे उत्तर प्रदेश में कितने ब्लॉक हैं? तो ये हैं 822। और हमारे उत्तर प्रदेश में न्याय पंचायतें कितनी हैं? तो ये हैं हमारे 8135। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से हमारे उत्तर प्रदेश के जिले किन किन राज्यों से सटे हुए हैं, कौन कौन दूसरे राज्यों से सटे हुए हैं, स्पष्ट करते हैं। तो आइए उनके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं जैसे राज्यों का नाम हमने लिख दिया और इसके एक तरफ जिलों के नाम लिख दिया है। जैसे उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जो जिला है वो हिमाचल प्रदेश से स्पर्श करता है। इसी तरह छत्तीसगढ़ प्रदेश जो है वह सोनभद्र जिला से स्पर्श करता है। झारखंड जो प्रदेश है
वो हमारे सोनभद्र जिला से ही प्रदेश स्पर्श करता है। राजस्थान जो है वो मथुरा और आगरा से स्पर्श करता है। इसके बाद हरियाणा जो प्रदेश है वो सहारनपुर, बागपत, शामली, अलीगढ़, मथुरा और गौतम बुद्ध नगर इन जिलों से स्पर्श करता है हरियाणा राज्य। और इसके बाद आइए देखते हैं मध्य प्रदेश जो है हमारा उत्तर प्रदेश के इटावा, जालौन, मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर और आगरा इन जिलों से स्पर्श करता है। इसी तरह दिल्ली हमारा जो कि कैपिटल भी है, केंद्र शासित प्रदेश, तो वो हमारे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर से स्पर्श करता है। तो गाइज यदि आप अच्छे से इसको देख लीजिए और इसका पहले पार्ट का भी स्क्रीनशॉट मैंने डाल दिया है। तो आप यदि चैनल पे हमारे न्यू हैं तो लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Please subscribe my channel.